फास्टिंग करके आप अपनी एज को कैसे रोक सकते हैं। हर किसी का सपना होता है कि एज हमारी रुक जाए या मेरी एज दिखाई ना दे, तो एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग चीज़ें यूज़ करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कम से कम उम्र के लगें। तो ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि हम अपनी उम्र को रोक सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए, अपनी उम्र को आप व्रत करके कैसे रोक सकते हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्रत क्या है। व्रत यानी फास्ट यानी उपवास। हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को पूजा पाठ से जोड़ दिया है। उसके पीछे एक लॉजिक है। उनको पता था कि हम पूजा पाठ के नाम से कुछ भी काम करने को तैयार होंगे, तो इसलिए पहले उन्होंने व्रत को पूजा के साथ जोड़ दिया, भगवान को खुश करने के लिए जोड़ दिया। उनको नहीं पता था कि ये जो मॉडर्न एरा आएगा, जो 21वीं शताब्दी जिसको कहते हैं, उस शताब्दी के लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए व्रत को किसी और तरीके से ले लेंगे। यानी अब हम पूजा पाठ, भगवान को खुश करने के लिए व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत में क्या खाते हैं ये हमें पता नहीं होता। व्रत क्यों करना चाहिए ये भी हमें पता नहीं होता। हम भगवान को खुश करने के लिए व्रत करते हैं सही, लेकिन क्या हम वो व्रत सही तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स जिसमें व्रत का विज्ञान क्या है और व्रत क्यों करना चाहिए। व्रत को उपवास भी कहते हैं। व्रत या उपवास का अर्थ होता है, उपवास का अर्थ है उप प्लस वास, यानी समीप बैठना। उप मतलब समीप, पास में बैठना। किसके पास बैठना? अपने आत्मा के निकट बैठना। उपवास करने से आपके शरीर को वक्त मिलता है कि आप अपने आत्मा के करीब आ सकते हैं। तो उपवास का जो विज्ञान है, व्रत का जो विज्ञान है, वो किस तरह काम करता है। जब हम हर रोज खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो भोजन है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर चलता ही एनर्जी से है, तो खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है उसको पचाने के लिए, जो खाना हमने खाया है उसको पचाने के लिए पेट को बहुत भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम खाना खाते रहते हैं तो पेट हजम करने के लिए सारी ऊर्जा अपनी लगाता है, और जो बॉडी की रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए जो लोग पूरे दिन खाते ही रहते हैं उनकी एज बहुत जल्दी दिखने लगती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है। आप थोड़ा सा समझेंगे साइंस को। सेल जो है ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं तो बॉडी ग्रो करती है। जब सेल बनना बंद हो जाते हैं, जब ग्रो करना कम हो जाते हैं तो और वो मरने लगते हैं, नए सेल नहीं बनते, तो बॉडी की एज जल्दी दिखने लगती है, तो बॉडी बुढ़ी होने लगती है। तो अगर जवान जो देखेंगे आप, यंग लोग हैं, उनकी जो सेल की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो एज होती है जब उसकी सेल बढ़ रहे होते हैं। तो जब आप खाना खाते रहते तो बॉडी को, माइंड को टाइम नहीं मिलता है शरीर के रिपेयर करने के लिए। हम सोते क्यों हैं? क्योंकि बॉडी को रेस्ट देते हैं, और वो रेस्ट में बॉडी हमारे पूरे शरीर को रिपेयर करती है। उनके जो सेल हैं उन सेल की रिपेयरमेंट की प्रोसेस होती है। इसी तरह जब हम खाना कम करते हैं तो बॉडी डाइजेशन के बजाय आपके सेल रिपेयरमेंट पे काम करती है। तो इस तरह अगर हम वीक में एक फास्ट करते हैं, तो फास्ट के दिन जब हम बहुत हल्का खाना खाते हैं तो क्या होता है कि डाइजेशन जो है वो बहुत इजी वे में होता है, और माइंड को टाइम मिलता है, बॉडी को समय मिलता है रिपेयरमेंट की प्रोसेस में। डाइजेशन से उसका एनर्जी हट जाता है और शरीर के सेल रिपेयरमेंट पे वो हेल्पफुल होता है। जब शरीर रिपेयर होता है तो आप थोड़ा सा, आपकी एज कम दिखने लगती है। लेकिन हमने क्या किया है, व्रत तो करते हैं लेकिन रिचुअल्स के साथ जोड़ कर करते हैं। व्रत करते हैं लेकिन हम व्रत में भी इतने सारे खाना खाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे एक दिन भी व्रत करेंगे तो फरार का खाना, आलू, साबूदाना, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा शरीर को ख़राब करती है। तो व्रत का विज्ञान आप जानिए पहले, उसके बाद व्रत कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब से अगर आप व्रत कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, तो वीक में एक दिन अपने खाने को, पेट को थोड़ा सा रेस्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, ऐसा खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। फास्ट दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक की वीक में एक दिन, यानी आपने वीक के 6 दिन कुछ भी खाया, बट एक दिन बॉडी को रेस्ट देने के लिए आपने फास्ट किया।
वो दिन कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, अपने भगवान से जोड़ सकते हैं, मंडे शिव जी से जोड़ सकते हैं, सैटरडे हनुमान जी से जोड़ सकते हैं, जैसे भी चाहे। बट उस दिन आप क्या करें, दूसरा तरीका कि आप एक भी दिन पूरा दिन आप फास्ट नहीं कर सकते तो मत करें, लेकिन डे टाइम में जो खा रहे हैं तो नाइट टाइम आप सिलेक्ट करें, कम से कम 13-14 घंटे का फास्टिंग रखें। दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। अब पहला तरीका की बात करते हैं कि अगर आप वीक में एक दिन फास्टिंग कर रहे हैं तो आप 6 दिन कुछ भी खाते हैं, वैसे ध्यान रखें कि कुछ भी तो नहीं खाएं, लेकिन वीक में एक दिन फास्टिंग करने की बात करते हैं तो एक दिन जब फास्ट रखें, सपोज आपने मंडे का दिन चूज़ किया तो मंडे के दिन आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो कुक मील ना लें और दूसरा हैवी कोई भी खाना ना खाएं, जैसे आलू है, साबूदाना है, तला हुआ है, चिप्स वगैरह तल के वो सब ना खाएं। तो क्या खाएं, तो आप पूरे दिन बॉडी को डिटॉक्स करने पे फोकस करें। और बॉडी डिटॉक्स तब होती है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक यानी लिक्विड मिलता है। बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो ब्लड के थ्रू आपके पूरे शरीर में वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। तो डिटॉक्स करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, किसी भी टाइप का लिक्विड है, जूसेस हैं, फिर फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, सब्जियों में जो फास्ट में आप खा सकते हैं, सूप्स हैं। तो ये सारे लिक्विड पूरे दिन लें, लेकिन कोई भी मसालेदार खाना ना खाएं, ना ही फास्ट का कोई खाना खाएं कि ये फरारी है तो ये फरारी आलू तल के खा लिए, भून के खा लिए, उस तरीके का खाना ना खाएं। जितना ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे बॉडी उतनी ज़्यादा डिटॉक्स होगी, और डिटॉक्स होगी तो आपके 6 दिन जो आपने खाया है उससे आपको रेस्ट मिलेगा, पेट को रेस्ट मिलेगा, और पेट में जो आपकी एनर्जी जो डाइजेशन में लगनी चाहिए वो आपकी सेल रिपेयर करने में लगेगी। तो ब्रेन बहुत स्मार्ट है, बॉडी बहुत स्मार्ट है, तो वो एक दिन आपके पूरे सेल रिपेयर के लिए लगाएगी और आपकी एज धीरे 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 कम होने लगेगी। दूसरा तरीका है कि आप एक दिन पूरा दिन आप कहते हैं कि मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे तो सॉलिड फूड चाहिए, तो आप हर रोज़ एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के मील फिक्स कर लें, रात को डिनर हल्का करें, एवरीडे ऐसा करें, और रात को 7:30 के पहले खाना खा लें। जो 7:30 को आपने खाया है, और सुबह 12 घंटे कम से कम, जब शुरू करें तो 12 घंटे से करें, सुबह 7:30 तक आप कुछ भी ना लें। इसके बीच में लिक्विड यानी पानी ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं, पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, इस तरह का लिक्विड ले सकते हैं। सुबह 7:30 के बाद जैसे 12 घंटे फास्टिंग किया, फिर 14 आवर्स फास्टिंग करें, फिर 16 आवर तक बढ़ा दें। तो अगर 12 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं तो सुबह 7:30 बजे उठते ही चाय कॉफ़ी नहीं लें, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जब खाली होती है तब उसमें कुछ अच्छी चीज़ डालनी है। तो गर्म पानी नींबू डालकर ले सकते हैं, आंवला और एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, या नारियल पानी ले सकते हैं। सुबह में गुनगुने पानी से शुरुआत करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगी, क्योंकि आपने जो पूरे दिन खाया है उस डाइजेशन का प्रोसेस दोपहर में होता है, और एलिमिनेशन यानी खाने को निकालने का प्रोसेस रात के टाइम यानी अर्ली मॉर्निंग जो है प्रोसेस बाहर निकालने का हो रहा होता है। तब गर्म पानी से पुश देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से भी आपको छुटकारा मिलता है और बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। ये आप हर रोज़ कर सकते हैं। सुबह शुरुआत गर्म पानी से करें, फिर थोड़ा सा लिक्विड ही लें, और उसके बाद ही चाय कॉफ़ी का सेवन करें, क्योंकि आपको आदत है तो आपको चाय कॉफ़ी पीनी ही पड़ेगी। और फिर 12-13 घंटे के बाद कोई भी सॉलिड फूड यानी फ्रूट से शुरुआत करें, एकदम से पराठा और हैवी खाना नहीं खाएं। तो मॉर्निंग जो शुरुआत करें वो गर्म पानी, और आधा 1 घंटे के बाद एक फ्रेश फ्रूट से शुरुआत करें। फिर आपका पूरे दिन का वही रूटीन रखें, लंच करें, फिर रात को डिनर करें, फिर रात को फास्टिंग करें। तो ये आप पूरा होल डे नाइट यानी एवरी डे कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए। आप वीक में एक दिन फास्टिंग करें तो कंप्लीट फास्टिंग करें, और अगर नाइट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप हर रोज़ रात को फास्टिंग करें। ये दोनों ही तरीके बहुत हेल्पफुल हैं, और इससे आपकी एज रुकने में मदद मिलेगी। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाना खाने से चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसका भी मैंने आपको साइंस बताया, उसका रीज़न भी बताया। अब मैं बात करती हूँ फास्टिंग के बेनिफिट्स की। फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ये जानने के लिए आपने देखा पूरा वीडियो कि वहाँ पे किस तरह से वो काम करता है। तो फास्टिंग के बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है वो है एज को रोकता है।
उसके साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसके साथ ही एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर करता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, फास्टिंग करके देखिए, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा शरीर को हल्का फुल्का स्फूर्तिवान रखता है, मन को बहुत ही प्रसन्न रखता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से शरीर बहुत हैवी हो जाता है, माइंड सुस्त हो जाता है, दिमाग चलता नहीं है। फास्टिंग करने से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ब्यूटीफुल लोकेशन सापुतारा की है और यहाँ से आज संडे के दिन आपके लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, सो दैट और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट संडे नए वीडियो के साथ, नई थीम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।